हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं करुणा शेखावत अक्षय कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आप सभी को एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में ऐसे पढ़ेंगे कि इससे सारे टॉपिक क्लियर हो जाए हमारे। अभी आज इसमें पढ़ने जा रहे हैं हम बेसिक। तो बेसिक एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल का मीन्स हिंदी में क्या होता है? जनरली हम क्या पढ़ते हैं, सभी को पता है एनिमल का मीन होता है हिंदी में पशु। और हस्बेंड्री, हस्बेंड्री का मीन्स क्या होता है? पालना। मीन्स एनिमल हस्बेंड्री में क्या पढ़ेंगे हम? पशु पालन। एनिमल हस्बेंड्री है। अब हमसे जनरली क्या क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि एनिमल हस्बेंड्री जो है वो कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है। तो अब इसमें हम कैसे याद रखेंगे? जैसे एग्रोनॉमी हुआ, हॉर्टिकल्चर हुआ, इन सब में क्या होता है? जैसे एग्रोनॉमी में हम बेसिकली देख लेते हैं कि जैसे लास्ट में नोमी लगा हुआ है तो है, पता है हमें कि ये ग्रीक वर्ड है। और अगर इसमें हॉर्टिकल्चर में देखें, हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर में देख लेते हैं कि लास्ट में इसमें कल्चर लगा हुआ है। तो कल्चर का मीन्स नॉर्मल है कि हमें सभी को, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स है तो सभी को पता है कि ये लैटिन होता है। अब रही बात एनिमल हस्बेंड्री की। अब इसमें देखते हैं, इसमें एक लॉजिक लगाते हैं। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है? हस्बेंड्री, हस्बेंड्री। ठीक है। तो जैसे अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, जैसे हस्बैंड को बोला जाता है हस्बैंड। मीन्स क्या होता है हिंदी में? क्या बोलते हैं इसे? पति। ठीक है। तो इसका मतलब पति होता है, तो इंग्लिश में पति को हम हस्बैंड बोलते हैं। तो इसे अपन ट्रिक बना सकते हैं कि जैसे हस्बैंड का मीन्स पति हो गया, तो हस्बैंड इंग्लिश का वर्ड है। तो ये जो एनिमल हस्बेंड्री है ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड हो गया? इंग्लिश लैंग्वेज का। ओके, इतना समझ में आया? अब हम इसके बाद में देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री की डेफिनेशन। इसका क्या होता है? एनिमल हस्बेंड्री इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। एनिमल हस्बेंड्री किसकी ब्रांच है? एग्रीकल्चर की। विच डील्स विद द केयर। केयर मीन्स, केयर का मीन्स क्या होता है? देखभाल करना और मैनेजमेंट करना और ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। डोमेस्टिकेटेड मीन्स पालतू, पालतू पशुओं का, हाँ, पालतू पशुओं की देखभाल करना। वेरियस पर्पजेज, जैसे अलग अलग पर्पज से पालते हैं हम पशुओं को। जैसे कि फूड के लिए पालते हैं, फाइबर के लिए पालते हैं। अब मैं आपको हिंदी में बताऊंगी। एनिमल हस्बेंड्री जो है पशु विज्ञान, पशु विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पालतू पशुओं की देखभाल की जाती है, उनका प्रबंधन किया जाता है और प्रजनन का अध्ययन किया जाता है, ताकि उन्हें भोजन, रेशा मीन्स फाइबर जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग में किया जाता है। जैसे हम सब लोग जो है वो गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो हमारे घरों में सबकी गाय भैंस बकरी सब पाली जाती है। किस लिए पालते हैं? मेन पर्पस क्या होता है हमारा? हमारा मेन पर्पस यही होता है कि उनसे ज्यादा उत्पादन लेना। जैसे हमने घर में गाय पाल रखी है, काऊ, गाय पाल रखी है और भैंस पाल रखी है, और हमारे घर में है एक मुर्गी। तो मुर्गी से हम क्या उत्पादन लेना चाहते हैं? एग, अंडा उत्पादन लेना चाहते हैं। भैंस से और गाय से हम दूध उत्पादन लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमिक पर्पस के लिए होता है, आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं ये। किसकी पूर्ति करते हैं? आर्थिक उद्देश्यों की। तो इन्हीं सब का जो अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है? पशुपालन में। ठीक है, इतना समझ में आया आप सभी को? अब आगे चलते हैं। इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल होते हैं क्या क्या? प्रॉपर केयर, मैनेजमेंट, ब्रीडिंग टू ऑब्टेन यूजफुल प्रोडक्ट। कौन कौन से प्रोडक्ट बताए मैंने? एग, ठीक है, अंडा उत्पादन होता है। गाय भैंस से दूध प्राप्त करते हैं हम, तो मिल्क प्रोडक्शन होता है। और क्या होता है? फाइबर, रेशा मिलता है, रेशा, ठीक है, किनसे मिलता है? भेड़, भेड़ से ऊन प्राप्त करते हैं ना, उससे क्या तैयार किया जाता है? रेशा, फाइबर तैयार किया जाता है। ठीक है। और क्या होता है? हमें इनसे मीट भी मिलता है, ठीक है, मीट का प्रोडक्शन भी किया जाता है। अब देखो कुछ इसमें आएंगे इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स।
ये जो बेसिक टर्म्स है मैंने आपको हिंदी में भी बताऊंगी, इंग्लिश में भी बताऊंगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स है, छोटी छोटी टर्म्स है ना, आप याद रख लेना, मैं आपको यहीं पे क्लास में ही समझा दूंगी ताकि आपको बाद में याद ना करना पड़े, रटना नहीं पड़े आपको, ठीक है। जैसे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बोवाइन। बोवाइन किससे रिलेटेड है, कैटल से। कैटल क्या होता है, कैटल को हिंदी में क्या बोलते हैं, मवेशी, ठीक है। मवेशी में कौन कौन आते हैं, गाय भैंस, ठीक है, मवेशियों में। बोवाइन समझ में आया, बोवाइन का मीन्स क्या होता है, किससे रिलेटेड होता है, कैटल से। काऊ, गाय किसे बोलते हैं, जनरली हमारे गांवों में क्या होता है, हमें जो गाय की फैमिली मतलब बछड़ी बछड़ी दिखे या फिर बड़ी गाय दिखे, हम क्या बोलते हैं, भले ही अगर वो हीपर है तो हम उसे हीपर की स्टेज पे भी क्या बोलेंगे, उसे गाय ही बोलते हैं, लेकिन हमें उसे गाय नहीं बोलना चाहिए। गाय किसे बोलते हैं, एक ऐसी फीमेल जो बीफ या डेयरी एनिमल है दैट हैज हैड काफ, जिसके एक काफ हो चुका है। काफ किसे बोलेंगे अपन, बछड़े को, किसे बोलेंगे, बछड़े को, ठीक है। एक ऐसी फीमेल एनिमल जिसे बीफ, बीफ किसे बोलते हैं, गाय के मांस को, किसे बोलते हैं, गाय के मांस को बीफ, जिसे मांस के पर्पज के लिए या फिर दूध उत्पादन के लिए पाला जाता है, और जो अभी जिसने काफ को जन्म दिया है, बच्चे को जन्म दिया है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम, हाँ काफ को क्या बोलेंगे, बछड़ा, और उसे क्या बोलेंगे, काव, ठीक है। अब क्या होता है, एक तो होता है हीपर काफ, एक होता है बुल काफ। बुल किसे बोलते हैं, मेल एनिमल को ही बोलते हैं बुल, और हीपर किसे बोलेंगे, फीमेल एनिमल को। जो काफ है वो बछड़ी रहेगी, ठीक है, फीमेल जो है, फीमेल काफ रहेगी, बछड़ी रहेगी, ठीक है, यंग फीमेल काफ, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम, हीपर काफ, ठीक है। बुल काफ किसे बोलेंगे, बुल का मीन्स क्या होता है हिंदी में, जिसे हम सांड बोलते हैं, ठीक है। छोटा बछड़ा जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम, बुल काफ, यंग मेल काफ, ठीक है। दो चीज पढ़ते हैं ना अपन, एक तो अडल्ट पढ़ते हैं, एक क्या होता है, यंग होता है। अडल्ट किसे बोलते हैं, जो 18 प्लस की एज का होता है, और जो टीन एज में होता है उसे क्या बोलते हैं, यंग, ठीक है। अब मैं आपको ये सारा का सारा जो है वो आपको मैं हिंदी में बताती हूँ। जैसे इसमें बेसिक टर्म्स है कौन कौन सी, बोवाइन, मवेशी है या गाय वंश से संबंधित है, इतना मैंने बताया बोवाइन, ठीक है। जैसे ये सारे आपको जितने भी पिक्चर्स दिख रही है, ये सारी किनकी है, बोवाइंस की, ठीक है। मवेशी गाय वंश से संबंधित जो होते हैं उन्हें बोवाइन बोला जाता है। काऊ, मांस या दूध उत्पादन करने वाली मादा पशु, काऊ किसे बोलेंगे, मांस या दूध उत्पादन करने वाली मादा पशु, जिसने बछड़े को जन्म दिया हो, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम, गाय। बछिया, जिसे अपन हीपर काफ बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, बछिया जो छोटी बछड़ी होती है, कम उम्र की मादा बछड़ी, ठीक है। और बछड़ा जिसे क्या बोलते हैं हम, बुल काफ, उसे कम उम्र का नर बछड़ा। इतना समझ में आया, बछिया किसे बोलते हैं, कम उम्र का मादा बछड़ी, ठीक है, और बछड़ा किसे बोलते हैं, कम उम्र का नर बछड़ा, ठीक है। बोवाइन किससे संबंधित होता है, मवेशियों से, गाय वंश से संबंधित क्या होता है, बोवाइन। और गाय किसे बोलते हैं, ऐसी मादा पशु जिसे मांस उत्पादन या फिर दूध उत्पादन के लिए पाला जाता है, और जिसने अभी तक एक बछड़े को जन्म दे दिया हो, ठीक है। कोई भी बछड़ी है, ठीक है, पहले वो काफ रहता है, छोटा बछड़ा रहता है, ठीक है। काफ के बाद में क्या आता है, हीपर बनता है वो, फिर हीपर के बाद में क्या होता है, स्प्रिंगर, फिर स्प्रिंगर की लास्ट स्टेज आती है जब वो बच्चे को जन्म दे चुकी होती है, काफ को जन्म दे चुकी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, उसे काऊ बोलते हैं, फिर बाद में वो काऊ बोला जाता है उसे। आगे पढ़ते हैं हम, स्प्रिंगर, प्री मार्टिन, काविंग और बुल। काविंग, काविंग क्या होती है, ये तो आप सभी ने पढ़ा होगा 12th क्लास में। काविंग क्या होती है, एक्ट ऑफ काविंग इन द कैटल। कैटल जो होती है, मवेशी होती है, मवेशियों में काविंग किसे बोलते हैं, मवेशियों में बच्चा देने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या बोला जाता है, काविंग, ठीक है। और बुल, बुल क्या होता है, एक तो होता है बुल,
जैसे कि यहाँ लिख रखा है। और ये क्या होता है, बुलोक या स्टीयर, ठीक है। बुल क्या होता है, बुल होता है एक अनकास्ट्रेटेड, जिसका बधियाकरण नहीं हुआ है अभी, उस मेल मेल एनिमल को, जिसे बीफ या डेयरी पर्पज के लिए पाला जाता है, उसे क्या बोलते हैं, बुल। और बुल्लोक या स्टीयर किसे बोला जाता है, जिसको कास्ट्रेटेड किया गया, जिसका बधियाकरण हो चुका है, ठीक है। और डेवलपिंग सेकेंडरी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बुल, ठीक है। जो सेकेंडरी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक दिखाई दर्शाता है, सेकेंडरी फिजिकल मीन्स अभी वो टिलेज करने के लिए काम में लिया जा सकता है उसे, ठीक है। एक ऐसा एनिमल जिसे कास्ट्रेशन किया गया है, ठीक है, कास्ट्रेटेड एनिमल है वो, उसे क्या बोलेंगे, बुल्लोक या स्टीयर। प्री मार्टिन किसे बोलेंगे, एक स्टेराइल फीमेल है, ठीक है, विद मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मेल, स्टेराइल फीमेल जिसमें बहुत सारे नर पशु के लक्षण दिखाई देंगे, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम, प्री मार्टिन। उसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे, प्री मार्टिन। स्प्रिंगर, स्प्रिंगर क्या होती है, एक फीमेल होती है, फीमेल बोवाइन होती है, जो शो करती है साइन ऑफ एडवांस प्रेगनेंसी की, ठीक है, प्रेगनेंसी के एडवांस सिम्टम शो करती है, उसी स्टेज को क्या बोलते हैं हम, स्प्रिंगर। अब मैं आपको ये सारा का सारा हिंदी में समझाती हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, स्प्रिंगर, ऐसी मादा गोवंशीय पशु जिसमें गर्भावस्था के अंतिम चरण के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, स्प्रिंगर। प्री मार्टिन किसे बोलते हैं, एक बांझ मादा पशु जिसमें नर के कई शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। मेन क्या याद रखना है प्री मार्टिन में, ये क्या होती है, फीमेल होती है और स्टेराइल होती है। क्या याद रखना है इसमें, फीमेल होती है और स्टेराइल होती है फ्री मार्टिन में। काविंग, काविंग अभी मैंने बताया आपको, गाय या गोवंशीय पशु द्वारा बछड़े को जन्म देने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, काविंग, ठीक है। बुल, बुल क्या बुल को क्या बोलते हैं, मां से दूध उत्पादन करने वाला बिना बधियाकृत किया हुआ नर गोवंशीय पशु, उसे क्या बोला जाता है, बुल। बुल किसे बोला जाता है, जिसका अभी बधियाकरण नहीं हुआ है, ठीक है। और बुल्लो के स्टीयर किसे बोला जाता है, जिसका बधियाकरण हो चुका है, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, बुल्लोक या स्टीयर। काफ, बछड़ा। और हीपर किसे बोला जाता है, बछिया को। जैसे बछड़ा है काफ, उसे क्या मांस या दूध उत्पादन करने वाला कम उम्र का गोवंशीय पशु, ठीक है। मांस या फिर दूध उत्पादन के पर्पज से पालते हैं, हम उद्देश्य से पालते हैं, ठीक है। कम उम्र का गोवंशीय पशु जो नर या मादा दोनों हो सकता है, वो नर भी हो सकता है, मादा भी हो सकता है, ठीक है। काफ, काफ में बछड़ा या बछिया दोनों आ सकती है, ठीक है। छोटा होता है ये उम्र में, और मांस या दूध उत्पादन दोनों के लिए ही पाला जाता है ये। बछिया, हीपर, हीपर किसे बोला जाता है, मांस या दूध उत्पादन करने वाली ऐसी मादा गोवंशीय पशु जिसने अभी तक बछड़े को जन्म नहीं दिया हो, ठीक है। जब तक बछड़े को जन्म नहीं दिया हो तब तक तो क्या बोलेंगे उसे, हीपर या बछिया, ठीक है। और जैसे ही वो बछड़े को जन्म दे देगी उसे क्या बोलेंगे हम, काऊ, गाय, ठीक है। इतना समझ में आया। इसकी एज कितनी होती है, 18 से 24 महीने से कम होती है। बछिया की जो उम्र है वो कितनी होती है, 18 से 24 महीने से कम होती है। अब आगे पढ़ते हैं हम प्रतिशत और प्रजनन से संबंधित जो भी टर्म्स आती है, बेसिक टर्म्स वो पढ़ते हैं। डैम, डैम किसे बोलते हैं, और एक आता है सायर, ठीक है। आप इसे कैसे याद करोगे, पहले मैं आपको बताती हूँ होता क्या ये डैम। डैम किसे बोलते हैं, बछड़े की मादा जनक अर्थात माँ, उसे क्या बोलते हैं, बछड़े की जो माँ होती है, ठीक है, फीमेल पेरेंट होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, डैम। और सायर, बछड़े का नर जनक अर्थात पिता, उसे क्या बोलते हैं हम, सायर, ठीक है। अब कैसे याद करोगे, जैसे फीमेल के लिए अपन क्या यूज करते हैं, मादा के लिए, मादा के लिए क्या यूज करते हैं, मैडम, मैडम वर्ड यूज करते हैं ना। और मेल के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, सर। तो अब सर से तो क्या ले लिया, सायर से क्या ले लिया, सर। और मैडम में क्या ले लिया, डैम, ठीक है। यहाँ सायर मैडम के लिए, ओ सॉरी, मेल था, ठीक है। मेल के लिए क्या टर्म यूज करते हैं, सर, ठीक है।
और वैसे हम इसमें क्या बोलेंगे, सायर, ठीक है। तो मैडम से हमने डैम लिया, तो मैडम फीमेल के लिए यूज करते हैं, तो इसमें भी क्या, बछड़े की मादा जनक, ठीक है, फीमेल, फीमेल पेरेंट, फीमेल पेरेंट के लिए क्या यूज करेंगे, डैम, ठीक है। मैडम से क्या आ गया, डैम। सायर, सायर क्या है, नर जनक, मेल पेरेंट के लिए, उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, सायर। जैसे मेल पेरेंट जो होता है, हम जैसे मेल टीचर आता है उसे सर बोलते हैं ना उन्हें, तो वैसे इसमें क्या बोलेंगे हम, मेल जो पेरेंट है उसे क्या बोलेंगे, सायर, ओके। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आप सभी की जेट में भी पूछा जाता है, सीयूईटी में और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, तीनों एग्जाम्स में पूछा जाता है। हीट पीरियड, हीट पीरियड कितने टाइम का होता है, पहले मैं बता देती हूँ कि हीट पीरियड होता क्या है। पशु के मादा चक्र, मध चक्र या प्रजनन चक्र की वह अवधि जिसमें संभोग संभव होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, हीट पीरियड। अब हीट पीरियड होता कितने टाइम के लिए, हीट पीरियड जनरली होता है 14 से 18 घंटे के लिए, ठीक है, कितने घंटे के लिए होता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, इतना याद रखना, हीट पीरियड कितने टाइम का होता है, 14 से 18 घंटे का। प्रजनन का सर्वोत्तम समय, मध्यकाल हीट में आने की शुरुआत के लगभग कितने घंटे तक, 14 से 18 घंटे बाद, ठीक है। प्रजनन का सर्वोत्तम समय, सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, हीट में आने की शुरुआत के लगभग 14 से 18 घंटे बाद, कितने घंटे बाद। मध्यकालीन हीट पीरियड के लक्षण कौन कौन से होते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि जो एनिमल है वो अभी हीट में आ रहा है, उसका कैसे पता चलता है। एक तो क्या होती है, जो फीमेल होती है वो नर की ओर आकर्षण होता है, अट्रैक्ट होती है मेल की तरफ, फीमेल, ठीक है। एक पूंछ को चाटना, जो फीमेल होगी उसकी पूंछ को मेल चाटेगा, ठीक है। चारा खाना बंद करना, जो फीमेल होती है वो चारा चढ़ना बंद कर देती है, दूध उत्पादन में कमी हो जाती है। जनरली क्या होता है कि जो पशु जो है वो चारा खाना बंद कर देता है, अब जो पशु न्यूट्रिशन ही नहीं ले रहा, चारा ही नहीं ले रहा, तो उसे दूध का उत्पादन कहाँ से होगा, दूध का उत्पादन भी कम होगा उससे। और क्या होता है, रंभाता है पशु, रंभाना मीन्स, हाँ, बेलोविंग, ठीक है, इसके लिए क्या टर्म यूज होती है, बेलोविंग। और एक क्या होता है, बार बार पेशाब करना। ये सारे जो सिम्टम्स है वो किस में दिखाई देते हैं, फीमेल में दिखाई देते हैं। और किस क्या शो करते हैं, ये हीट पीरियड के लक्षण, हीट पीरियड के कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं ये, ठीक है। इन सब से हमें पता चलता है कि जो फीमेल है वो अभी हीट में है। अब हम कैटल में जो टर्मिनोलॉजी फ्लो होता है थोड़ा वो पढ़ लेते हैं। मेल काफ जिसे क्या बोलते हैं, नर बछड़ा, मेल मीन्स नर और काफ मीन्स बछड़ा। इसमें क्या होता है, बुल काफ, बुल काफ किसे बोलते हैं, नर बछड़े को। बुल किसे बोलते हैं, जैसे अपन जनरली हिंदी में क्या बोलते हैं या फिर अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, बुल को क्या बोलते हैं, सांड, ठीक है। और काफ, काफ उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, बछड़ा, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे, नर बछड़ा। फीमेल काफ, मादा बछड़ी, इसे क्या बोलेंगे, हीपर काफ या मादा बछड़ी, ठीक है। अब क्या होती है, गाय है, ठीक है, फिर हीपर, स्प्रिंगर और काफ, सॉरी यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आएगा काफ और यहाँ आएगा काउ, ठीक है। काफ है अभी, बछड़ी है, ठीक है। फिर बछड़ी जब बड़ी हो जाएगी तो उसे क्या बोलेंगे, हीपर। लेकिन ये अभी क्या है, अभी ये प्रेगनेंसी के सिम्टम शो नहीं कर रही है, हीपर, ठीक है। इसे हिंदी में भी अपन हीपर ही बोलेंगे। फिर जब ये प्रेगनेंसी के एडवांस सिम्टम शो करने लग जाएगी, ठीक है, गर्भावस्था के लक्षण दर्शाने लग जाएगी, उसे क्या बोलेंगे हम, स्प्रिंगर, ठीक है। फिर क्या होगा, जब ये बच्चे को जन्म देगी, बच्चे को जन्म देने के बाद में क्या बन जाएगी, ये काऊ। समझ में आया इतना। हीपर, हीपर क्या होती है, वह युवा मादा जिसने अभी बच्चा न दिया हो, उसे क्या बोलेंगे, हीपर। ये हीपर है, इसने अभी बच्चा नहीं दिया, और ये क्या, युवा है, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे, यंग, क्या बोलेंगे, स्प्रिंगर। स्प्रिंगर किसे बोलते हैं, वह गर्भिणी गाय जो प्रसव के निकट है, स्प्रिंगर किसे बोलेंगे, गर्भिणी मतलब प्रेग्नेंट काऊ, ठीक है, जो अभी प्रसव के निकट है।
ठीक है, इतना समझ में आया? उसे क्या बोलेंगे हम? स्प्रिंगर। ये आगे है इम्पोर्टेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो ये हम जो बाकी का बचा हुआ है ये हम कल की क्लास में लेंगे।